धन्यवाद मान्यवर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाएगा। मैं अगला सवाल तो पूछ सर, सवाल तो सुन, एक सेकंड। आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट। आगे का तो सुन लीजिए। ओके, गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा, जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने की कोशिश तक नहीं की, कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या ये व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर, अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति
लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? क्योंकि तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर एक लाइन सर, वन लाइन। Professor साहब, ये जानना चाहता हूँ, I urge both the professors to be in the same boat today. मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, इससे पहले क्या इस संबंध में आपकी वहाँ के अधिकारियों से बातचीत हुई थी? नंबर 2, जो लोग डिपोर्ट हुए हैं अभी या पहले भी, क्या उनकी वहाँ कोई संपत्ति है, और अगर संपत्ति है तो उसको लाने की क्या व्यवस्था की गई? क्योंकि मेरी जानकारी में है संपत्ति लोगों के पास, बहुत प्रॉपर्टी है, और नाउ दे आर बीइंग डिपोर्टेड। उनकी जो सूची में है उनमें आप पता कीजिए कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, और क्या उस संपत्ति को भारत में लाने की इजाजत दी जाएगी? Briefly, 1 minute. सर, ये हम समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, प्रश्न पूछिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अब यूएस जा रहे हैं, उनका टूर फिक्स हुआ है, और उससे पहले मोदी जी वहां पहुंचने से पहले जिस तरह से हमारे लोगों को यहां भेज दिया है, मेरे क्लैरिफिकेशन में मांगना चाहता हूं कि लगभग 18,000 लोग वापस वो भेज रहे हैं। क्या मोदी जी वहां जाकर प्रेसिडेंट ट्रम्प से ये 18,000 लोगों के बारे में कोई सकारात्मक बात करना चाहते हैं? थैंक यू, ऑनरेबल मिनिस्टर।